पिताश्री, पिताश्री! अनाथ करके नहीं आ सकते हमें। माँ, भरत, भावी राजा को इस प्रकार प्रलाप करना शोभा नहीं देता। बधाई हो युवराज, पिता की भस्म को आधार बना के राज सिंहासन पा ही लिया तुमने। आज महारानी कैकेयी तो बहुत गर्व से भरी हुई होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। रघुकुल में नया कीर्तिमान जो बनाया है तुमने, राज सिंहासन के लोभ में संबंधों की बलि चढ़ाकर सिंहासन पाने वाले एक शिवाकू वंश के पहले राजा बनने वाले हो तुम। तो ये व्यर्थ में आंसू बहाकर ढोंग करना बंद करो और आनंद लो इस सत्ता का, इस राजपाट का, और जो तुमने किया है उसका दायित्व लो भरत। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। माँ, माँ मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। कौशल्या माँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका अपना भरत कभी स्वप्न में भी ऐसा सोच सकता है? माँ, बालपन से ही आपने मुझे सबसे अधिक प्रेम किया है। ये संसार चाहे मेरे चरित्र पर उंगली उठा ले माँ, किंतु आपका मौन, आपका क्रोध मैं नहीं सह पाऊंगा माँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सौगंध है मुझे आपके नारायण की, अपने राम भैया की। यदि इस षड्यंत्र में मैं अंश मात्र भी इसका भागी हूं तो इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, इसी क्षण मुझे मृत्यु आ जाए मां। विश्वास कीजिए, मेरा कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। दोबारा ऐसा मत बोलना। हम पहले ही 2 पुत्र और एक पुत्र वधू खो चुके हैं। अब तुम भी ऐसे अपशब्द कहोगे तो हम माताएं तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, विश्वास कीजिए, राम भैया के चरणों से बड़ा सिंहासन मेरे लिए और कुछ नहीं है। उनके छत्र छाया से सुरक्षित कोई पद नहीं। जिस मां ने जन्म दिया वो तो दुष्टा निकली, किंतु मां आपने राम भैया को जाने की अनुमति ही क्यों दी? मां की ममता ने प्रयास किया था, बहुत समझाया था मैंने, पर तुम तो राम को जानते हो ना। नीति, वचन और स्त्री धर्म की सीख दी। सब कुछ छोड़कर चला गया सीता और लक्ष्मण के साथ। और देखो तो नारायण ने भी कितना कठोर हृदय दिया मुझे कि उसके चले जाने से मेरे प्राण भी नहीं गए। हाँ? कहा था ना मैंने सुमित्रा, मेरा भरत कभी कूटनीति नहीं कर सकता।
मुझे क्षमा कर दो पुत्र। अपनी संतान और अपने स्वामी के वियोग में मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ भी ना पाई। नहीं माँ, आप क्षमा मत मांगिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। दोष तो मेरा है जो मैं उस महारानी के गर्भ से जन्मा। ये महादेव ने भी कैसा भारी प्रहार किया है मुझ पर। समझ नहीं आता मुझे कि उससे लिए जन्म का पाप, उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं मां। मां, मां, मां। भरत, राम ने तो मेरा घाट डाल दिया, किंतु तुम मेरी एक बात मानोगे? मुझे मेरे राम के पास वन में छोड़ाओगे ना? नहीं मां, कदापि नहीं। क्योंकि ना तो ये न्याय है और ना ही ये प्रायश्चित। मैं आपको वन में लेकर नहीं जा सकता मां। बल्कि जो वनवासी हो गए हैं उन्हें अयोध्या पुनः लेकर आऊंगा मैं। अपने राम भैया, सीता भाभी मां और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर आऊंगा मैं। धन्य हो कुमार भरत, तुम धन्य हो। संसार भाग्य पाने के लिए धर्म को पीछे छोड़ जाता है, परंतु तुम धर्म का पीछा करते करते भाग्य को त्याग रहे हो। तुम्हारा ये निर्णय, तुम्हारा ये समर्पण, यही धर्म की परिभाषा है। जो समय चला गया उस पर रोने का नहीं, पर जो हाथ में है उसे संभालने का है। अपने दायित्व को निभाने का है। अपने आंसू पोंछ लो पुत्र, और अपने पिता महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ करो।